Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Today's good message is everything may not be good, but there's something good in every day. Before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Ali Abbas, Jamila, Muhammad Hadi, Muhammad Awais, Manahil, Zeba, Zareem and Meher. Everybody turn on your video first. एक दफ़ा की बात सुना करें. एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट. मुझे पर्सनली हर एक का नेम रिकॉल ना करना पड़े. जब मैं कह दूँ ना कि एवरीबडी, तो एवरीबडी में सब आते हैं. अली अब्बास, अवैस, मनाहिल एंड महर. आप लोगों ने सुना नहीं? एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट. बच्चे जो वीडियो ऑन नहीं करेगा मैं उसकी अटेंडेंस काउंट नहीं कर रही, और मैं उसी से सबसे पहले क्वेश्चन करूँगी रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर. अवैस, मनाहिल एंड महर, टर्न ऑन योर वीडियो. ओके, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे. चैप्टर नंबर 3 में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था. सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने रेड ब्लड सेल्स तक पढ़ लिया था. नाउ कम्स टू द पेज नंबर 30. आज हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स. अब वैसे अगर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे आप अपने कनेक्शंस चेक करें. ओके, वाइट ब्लड सेल्स, पेज नंबर 30. White blood cells protect our body against germs and many other harmful things. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं. आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई जर्म बैक्टीरिया एंटर हो गया है तो वो उसको क्या करते हैं, किल करते हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. प्लेटलेट्स, दे हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग when we cut ourselves accidentally by clotting. Actually they tangle to scalp the wound. प्लेटलेट्स आपके पास जो है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कट लग जाता है, आपकी फिंगर कट जाती है, हाथ कट जाता है या कहीं भी आपको कट लग जाता है, तो उससे क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं उसको, प्लेटलेट्स जो हैं वो आकर फ़ौरन से उस कट वाली जगह पर एक लेयर बना देते हैं और उस लेयर से क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग जो है, ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है. नाउ कम्स टू द हार्ट. इट इज़ एन अमेजिंग हार्ड वर्किंग ऑर्गन. इट इज़ द सेम साइज एज आवर फिस्ट. It is strong enough to keep pumping blood around our body 24 hours a day and never stops to take a rest. Allah has placed our heart ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. हार्ट जो है वो आपके पास जो है एक हार्ड वर्किंग ऑर्गन है. मेन रोल जो है परफॉर्म करता है आपकी बॉडी के अंदर. हार्ट आपका वो मेन ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है और ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी. ठीक है. अगर ब्लड ही आपके अगर हार्ट ही आपके ब्लड को पंप ना करे और आपका जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र ना हो या फ्लो ना करे, ठीक है, मूव ना हो, तो आप सरवाइव नहीं कर सकोगे. और अल्लाह ने जो हार्ट है उसकी पोजीशन आपके चेस्ट के सेंटर में रखी हुई है. लेफ़्ट साइड पर जो है हार्ट प्रेजेंट होता है. नाउ कम्स टू द पार्ट ऑफ द हार्ट. द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर्स होते हैं उसके. कौन कौन से? Each upper chamber is called the atrium and each lower chamber is called the ventricle. Atrium and ventricle राइट साइड पर होगा तो राइट आर्ट्रियम ऊपर वाला पोर्शन है, तो अपर पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, आर्ट्रियम. लोअर पोर्शन है उसको कहते हैं वेंट्रिकल. राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल. सिर्फ इतना याद रखें कि ऊपर जो अबव होगा, ऊपर वाला अपर पोर्शन जो होगा, अपर चैम्बर जो होगा उसको कहते हैं आर्ट्रियम. लोअर चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल. ठीक है. तो सिर्फ लेफ़्ट राइट का चेंजेस है. यहाँ पर ऊपर है तो राइट है, नीचे है तो वेंट्रिकल है, और राइट एंड लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट. ईच चैम्बर हैज़ अ सेट ऑफ फ्लैप्स कॉल्ड वॉल्व्स.
हर चैम्बर के जगह पर क्या है, वॉल्व्स होते हैं। 4 वॉल्व्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये 2 अपर वाले एंड ये 2 लोअर वाले, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्व्स कहते हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको, 2 अपर एंड 2 लोअर वाले, ठीक है। 4 वॉल्व्स होते हैं हार्ट के, जो कि क्या फंक्शन करते हैं, ब्लड को जो है पंप करते हैं, ठीक है। They open to allow the blood to move in one direction and close to keep the blood from coming back. So this opening and closing of the valves make a lumped up sound your heartbeat. ये क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं, ब्लड के फ़्लो में जो है बहुत बड़ा रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। जैसे ये ओपन होता है, ब्लड यहाँ से पास होता है और निकलता है और आपकी बॉडी के अंदर जो है मूव करता है, आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर कभी आप अपने दिल पे हाथ रखो तो आपके दिल का जो साउंड होता है, जो आपकी हार्ट बीट का साउंड है, वो इसी तरह होती है, ठीक है। यस अब्दुल बारी। वालेकुम अस्सलाम जी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? अब्दुल बारी बच्चे, आपको कोई क्वेश्चन करना है? Okay, now powerful pump. The heart is a muscle, so it contracts and relaxes while pumping blood. Each time the left chamber in the heart relaxes, it open and fill up with a new supply of oxygen rich coming blood from our lungs. अब यहाँ पर कह रहे हैं जी जमीला, क्या मसला है बच्चे, कुछ पूछना है आपने? यहाँ पर आपको पंपिंग के बारे में बता रहे हैं कि आपका हार्ट जो है वो ब्लड किस तरह से पंप करता है। आपका हार्ट जो है एक मसल्स टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, ठीक है। ब्लड जैसे ही पंप होता है, ब्लड पास होता है, वो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिलैक्स है। तो जब ब्लड आपके वॉल्व्स के अंदर इंटर होता है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड फ्लो कर जाता है, मूव हो जाता है, तो वो अगेन रिलैक्स हो जाता है। दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ रिलैक्स। समझ आ गई है? अच्छा, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पम्प ब्लड अराउंड आवर बॉडी। द राइट हाफ ऑफ आवर हार्ट डज द opposite job. It fill with used blood containing carbon dioxide and pump it towards the lungs. अब आपका ब्लड जो है वो आपके ब्रीथिंग सिस्टम में भी जो है हेल्प करता है, आपके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उस पर भी हेल्प करता है। वो ऑक्सीजन को जो है क्या करता है, पंप करता है, नीचे की तरफ आपके लंग्स की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में भी जो है ब्लड जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको पंप करता है, उसको ऊपर की तरफ लेकर आता है लंग्स से, और वो आपकी बॉडी से जो है क्या हो जाता है, निकल जाता है, एक्सेल हो जाता है। नाउ कम्स टू पेज नंबर 31। आपके पास नेक्स्ट है बच्चे, आप अगर लेट आए हो क्लास में तो मैं अब दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकती, आप जो है आप चैनल पे जाकर दोबारा से वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा। Now comes to the page number 31, heart rate. An adult heart rate beats about 70 times in a minute. जो adults होते हैं उनका heart beat की rate क्या है, 70 times in a minute. The number of heart beat per minute is called the heart rate. heart beat जो है आपकी कितने टाइम जो है heart beat आपकी हुई है, उसके रेट को कहते हैं हार्ट रेट, ठीक है। एक एडल्ट का जो है वो 70 टाइम्स जो है इन अ मिनट जो है वो हार्ट रेट होती है। व्हेन एन आवर हार्ट बीट इट पम्प्स ब्लड इनटू वेसल्स। वेसल्स में आपके पास आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज होते हैं। जब आपका हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो वो हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो आपके पास ब्लड वेसल्स में भी जाता है। ब्लड वेसल्स इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, जो कल प्रीवियस लेक्चर हमारा था। द फ्लेक्सिंग ऑफ वेसल्स कॉज्ड बाय द पंपिंग ऑफ द हार्ट, इट इज़ आवर पल्स. We can feel a little thumb on our wrist and neck easily. We can measure our heart rate using an instrument called the stethoscope.
ये स्टेथोस्कोप इसको कहते हैं, जो कि अक्सर डॉक्टर यूज़ करते हैं, आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं और यहाँ से आपका पल्स रेट चेक किया जाता है। आप जब अगर अपने वेन के ऊपर थंब रखो, उसको हल्का सा प्रेस करो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना हार्ट रेट या पल्स रेट को जो है चेक कर सकते हो। या नेक वाला पोर्शन जो है, नेक की साइड पे भी आपके पास यहाँ पर वेन्स होती हैं, यहाँ से भी जो है आप अपना चेक कर सकते हो हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट को चेक करने के लिए डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट रेट। अब क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के हार्ट रेट पे? और हार्ट रेट चेंजेस एज वी स्लीप, सिट, वॉक, ईट, रन एंड एक्सरसाइज। आप जब बैठे हुए हो तो आपका हार्ट रेट चेंज है। जैसे ही आप भागना स्टार्ट करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रीथिंग भी जो है वो भी फास्टली होती है और आपका हार्ट रेट जो है वो भी तेज़ी से होता है। इट बीट फास्ट ड्यूरिंग रनिंग और अदर स्ट्रेनियस एक्टिविटी। स्ट्रेनियस एक्टिविटी फोर्स वाली एक्टिविटी कोई आप कर रहे हो, जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गई। ठीक है, डू यू नो वाई? बिकॉज ड्यूरिंग रनिंग आवर बॉडी नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। टू फुलफिल दिस डिमांड आवर हार्ट pumping faster than it normally does. The heart rate increases with exercise, so the more oxygen in the blood can reach the cell. During exercise, the following organs work together to fulfill our requirements. अब क्या कहते हैं, आपको पता है जब आप भागते हो तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपकी सांस जो है वो भी एकदम से तेज़ हो जाती है। तो ब्लड क्या करता है, वो हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है वो ब्लड को ज़्यादा तेज़ी से जो है पंप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ताकि आपकी डिमांड्स को जो है वो फुलफ़िल कर सके। इसी तरह जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए एक्सरसाइज करते हुए आपके जो ऑर्गन्स हैं वो इकट्ठे होकर काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुल कर सके। द ब्रीथिंग रेट एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच ब्रीथ इंक्रीज। दिस मीन्स डैट मोर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। ब्रीथिंग रेट जो है वो आपका ब्रीथिंग किस तरह से इंक्रीज़ हो जाती है, आप जो हैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप भागते हो, भागना स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपके भागने से क्या होता है, आपको ब्रीथिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप जिस तरह भागते हो, भागने से आपकी ब्रीथिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हार्ट इज़ इन्वॉल्व। The brain also tells the heart to beat faster so that more blood is pumped to the lungs for gaseous exchange. आपका ब्रेन से जो है वो आपके हार्ट को मैसेज मिलता है थ्रू सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन से जो है मैसेज लेके आपके हार्ट तक पहुंचाते हैं और आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है और आपका जो बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है वो ईज़िली हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्ट रेट एंड इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 32, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। अब कौन से डिसऑर्डर होते हैं हार्ट के? डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स एनी इंजरी और डिजीज़ that damages the heart, blood or blood vessels. Some of the common diseases includes hypertension and anemia. अब डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बताएं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजरी हो जाती है या कोई डिज़ीज़ हो जाती है जो कि डैमेज करती है आपके हार्ट को या आपके ब्लड वेसल्स को, तो उसमें से कॉमन कौन कौन सी डिजीज़ का इन्होंने बताया है? हाइपरटेंशन और अनेमिया, ये दोनों वो डिजीज़ हैं जो क्या करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। नाउ व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच द आर्टरीज बिकम नैरो मतलब तंग हो जाती हैं ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज़ कॉमनली नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी, जो ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, बीपी प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से हो जाता है। कैसे हो जाता है? ब्लड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, नैरो मतलब तंग हो जाती हैं।
जिसकी वजह से ब्लड जो है वो इजीली मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या कॉज करता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है। हाइपरटेंशन को कॉमनली जो नेम आप लोग यूज़ करते हो वो है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। There are no clear symptoms of hypertension at a primary stage, but it can lead to nosebleed, blood vessel damage, heart failure and blurred vision. जब बीपी हाई होता है तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, नोज़ ब्लीड, नाक से खून बहना, ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल, खुदा न ख्वास्ता अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो रग जो है वो फट सकती है, ठीक है, हार्ट फेल हो सकता है, और ब्लड विजन, नज़र जो है वो धुंधली हो सकती है, नज़र नहीं आता, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ एनीमिया। बच्चे चेंज योर यूज़र नेम, ये जो भी है जिसने भी ये रॉक स्टार रखा हुआ है, आपका जो अपना नेम है उसको जो है यूज़ करें। चेंज योर यूज़र नेम। येस, डू यू वांट टू एनी क्वेश्चन? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? आपने कुछ पूछना है बच्चे? आपने हैंड रेस किया है। एनीमिया क्या होता है? अ पर्सन विद एनीमिया हैज़ लो काउंट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हेमोग्लोबिन। जिस पर्सन को एनीमिया होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, मतलब उसमें खून की कमी होती है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा। जाहिर सी बात है जब रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो हेमोग्लोबिन किस तरह से होगा? इट अकर्स व्हेन अ बॉडी डज नॉट हैव इनफ सप्लाई ऑफ मिनरल्स कॉल्ड आयरन। ये कब होता है? जब बॉडी को इनफ सप्लाई ऑफ जो है मिनरल्स नहीं मिलते, जो कि आयरन है। आयरन मेक्स हेमोग्लोबिन डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया आर, आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने में हमारी बॉडी के अंदर। अब एनीमिया के कौन कौन से सिम्टम्स हैं? मसल पेन, मसल पेन होते हैं। स्किन येलोइंग, येलो होना स्किन की स्टार्ट होती है, पेल हो जाता है, आपका कलर येलो हो जाते हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस जो है वो इतनी ख़ास नहीं आती, कमी हो जाती है या मुश्किल से सांस लेते हो। फेंटिंग एंड फिटीग, फेंटिंग एंड फिटीग मतलब आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, थकान फील होती है आपको, तो ये किस चीज़ के सिम्टम्स हैं? एनीमिया के, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लेक्चर यू कैन आस्क। अदरवाइज़ मैंने आपको एक बात कहनी है बच्चे, क्लास 5 आप जो हो अपने काम की पिक्चर्स मुझे सेंड करते हैं, लेकिन साथ साथ सेंड करें, अपना काम जो है साथ साथ कंप्लीट करें। कॉपीज़ चेकिंग के लिए हम स्कूल आपका जो कॉपीज़ हैं वो मंगवाएंगे, तो मुझे कंप्लीट कॉपीज़ चाहिए, इनकम्प्लीट कॉपीज़ मुझे नहीं चाहिए। आप अपना काम साथ साथ कंप्लीट करें, ठीक है। इनिशियल्स को फिल करें, आप अपना नेम, सेक्शन, क्लास वगैरह जो है वो लिखें। इसके अलावा आप अपनी कॉपी को जो है कवर करें, ठीक है, और अपना काम वक्त पे कंप्लीट करें ताकि मैं आपका काम जो है कंप्लीट चेक कर सकूं। जो स्टूडेंट्स मुझे पिक्चर सेंड कर रहे हैं वो तो ठीक है, जिन्होंने मुझे पिक्चर सेंड नहीं करी, बच्चे ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड मी योर पिक्चर्स, ठीक है, काम की पिक्चर्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।